Dear students, we'll discuss Plato's theory of justice today. It is a very complicated topic and I shall try my best to explain it in very simple terms, and for that I intend to use a mix of language. Before discussing what Plato propounded with regard to justice in his book Republic, it becomes imperative to have a look at the existing theories. There were three theories at that time. The first is traditional theory of Cephalus and Polemarchus, which stated that speaking the truth and paying one's debt is all that is justice. The second was the radical theory of Thrasymachus, who said that justice is the interest of the stronger, and pragmatic theory of Glaucon, who said that justice is the child of fear. Putting it in Hindi, I would say that Cephalus का परंपरागत सिद्धांत, which said जिसमें सिफालस ने कहा कि सत्य बोलना और दूसरे के ऋण को चुका देना ही न्याय है, उसके पुत्र पोलीमार्कस के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है। दूसरा सिद्धांत जो उस समय प्रचलित था वह था थ्रेसिमेकस का क्रांतिकारी सिद्धांत। यह सिद्धांत शक्ति ही सत्य है के विचार पर आधारित है और थ्रेसिमेकस के अनुसार शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। इसी प्रकार तीसरा सिद्धांत भी प्रचलित था, ग्लॉकन का कार्य कारण सिद्धांत। ग्लॉकन के अनुसार न्याय भय का शिशु है, न्याय भय की प्रवृत्ति पर आधारित है तथा यह निर्बलों की आवश्यकता है। उपर्युक्त तीनों सिद्धांतों का खंडन करने के पश्चात प्लेटो ने न्याय संबंधी अपनी धारणा प्रस्तुत की। उसने न्याय को वैधानिक अर्थ में न लेकर एक नैतिक अर्थ में प्रस्तुत किया और प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो न्याय के दो रूपों का वर्णन करता है, पहला व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा सामाजिक स्तर पर। प्लेटो मानते हैं कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व विद्यमान हैं। गुण के अनुसार उनको हम सत, रज और तम कह सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। इन तीनों तत्वों को परिलक्षित करने वाले व्यक्ति में तीन गुण होते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि, शौर्य और तृष्णा, ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का एक कार्य चुनता है। व्यक्तिगत स्तर पर प्लेटो के अनुसार इसी के आधार पर हम जस्टिस को डिफाइन कर सकते हैं। प्लेटो मानता है कि व्यक्तिगत स्तर पर जब ये तीनों गुण मानव मस्तिष्क में उचित अनुपात में विद्यमान रहते हैं और तीनों के बीच समन्वय तथा सामंजस्य रहता है तो व्यक्ति न्याय का पालन करता है। अर्थात प्लेटो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में सिर्फ एक ट्रेट ही डोमिनेंट रहता है और व्यक्ति को उसी कार्य को करना चाहिए जिसकी प्रधानता उसके शरीर में है। यदि वह ऐसा करता है तो इंडिविजुअल स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर न्याय कहलाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे प्लेटो के अनुसार सामाजिक स्तर पर न्याय किसे बोलते थे। वो मानता है कि व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य बना है और प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी एक ट्रेट की प्रधानता रहती है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है, जैसा मैंने अभी पहले बताया। अब जिन लोगों में बुद्धि की प्रधानता है वो सब एक ही काम करेंगे, शासन का, और उन सारे व्यक्तियों को मिला करके एक वर्ग बन जाएगा समाज में, जिसे शासक वर्ग कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार जिन व्यक्तियों में शौर्य की प्रधानता होगी उन सब का को एक साथ मिलाकर सैनिक वर्ग कहलाएगा। और इसी तरह से जिन व्यक्तियों में तृष्णा की प्रधानता है वो सब लोग उत्पादन का काम करेंगे और एक नया वर्ग बनेगा, उत्पादक वर्ग। अर्थात प्लेटो के अनुसार समाज को तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।
ये वर्ग व्यक्ति के कार्य के अनुसार बटेंगे और इन तीनों वर्गों को फिलोसोफर क्लास, वॉरियर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास कहा जा सकता है। इस बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार सामाजिक स्तर पर न्याय क्या था। प्लेटो मानता है कि न्याय तीनों वर्गों द्वारा अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। दूसरे शब्दों में, राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है और उत्पादक वर्ग सब कष्टों को सहन करके भी अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्री पैदा करता है, तभी राज्य में न्याय की स्थापना होती है, और इसे ही प्लेटो ने सोशल लेवल पर न्याय कहा है। अब हम देखते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। यह धारणा वैधानिक न होकर नैतिक एवं सर्वव्यापी है। न्याय जीवन का आंतरिक तत्व और संतुलनकारी धारणा है। इसी प्रकार यह कार्य विशिष्टता पर आधारित सिद्धांत है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक ही कार्य करना है। व्यक्ति की मान्यता समाज के ही एक अंग के रूप में है, अलग से उसका अस्तित्व प्लेटो स्वीकार नहीं करता है। और राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्ति अर्थात दार्शनिक शासक के हाथ में होनी चाहिए। यह तत्व प्लेटो के सिद्धांत में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय यूनान में अराजकता की स्थिति व्याप्त थी। अनेक विद्वानों ने प्लेटो के न्याय सिद्धांत की तीखी आलोचना की। उनके अनुसार यह कानून पर आधारित न होकर धर्म एवं नैतिकता पर आधारित है। उनका ये भी मानना था कि दार्शनिक वर्ग को समस्त शक्तियां प्रदान करना अनुचित है, इससे उनमें सर्वाधिकार की भावना जागेगी। इस सिद्धांत के द्वारा मनुष्य का और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ एक काम ही कर सकता है, बाकी दो ट्रेड्स उसके भले ही डोमिनेंट ना हो पर विद्यमान तो हैं ही उसके शरीर में। इस बात पर भी प्लेटो की तीखी आलोचना हुई है। ऐसे ही मानव में कौन से गुण की प्रधानता है, इसके निर्धारण का कोई आधार नहीं बताया गया है। वर्तमान समय के बड़े बड़े राज्यों पर इस सिद्धांत को लागू करना लगभग असंभव है। इन सब बातों के आधार पर प्लेटो के सिद्धांत की आलोचना की गई। थैंक यू।